करो, ये मानो कि हम अपनी संतान को इस योग्य बना दें कि अपनी रोजी रोटी कमा लें। यही होना चाहिए। बहुत लोगों को हमने देखा, कल हमने इतना कर दिया पूरे जीवन में बैठ के खाएं। अरे जीवन में कोई बैठ के खा पाया यार, बर्बाद करवा दोगे। बच्चे तो बन गए ना, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं ना। नहीं, आपकी जिम्मेदारी तो आपने निभाई ना। सबके लिए मैं कहता हूँ कि इस चक्कर में मत पड़िए कि हम इनके लिए ये कर दें, इनको बना दूँगा, इनके लिए कर कुछ न दे। सही बात है, मेरा भी मानना है माँ बाप को बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि तुम कुछ कर सको खुद से, क्या करके ना दो। नहीं, क्या तुमने मान लिया कि हमारे बच्चे अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पाएंगे, इसीलिए तो लगे हो दिन रात हराम का पैदा करने में। सही बात है, उनको बनाने का प्रयास करो, उनके लिए मत बनाओ यार। हाँ, उनको बनाने का प्रयास करो, हाँ, फिर वो खुद ही अपने लिए बना लेंगे। हमारी यही हमेशा सोच रही है। और दुनिया में चाहे जितना काम हो तुम्हारे पास, लेकिन आधा घंटे अपनी संतान के लिए अवश्य दीजिए। लोग कह देते मेरे पास टाइम कहाँ है, मैं इतना पैसा खर्च करता हूँ, कोचिंग लगा दी, ये कर दिया। आपने उसके लिए कितना टाइम दिया? सही बात है। आप दूसरे का काम करने जाते हैं, उसमें भी चोरी करते हैं। सभी की आदत होती है। तो यार पढ़ाने वाला टीचर क्या उसके साथ ये नहीं करेगा? है तो उसी समाज से। एकदम सही बात है। और यही लोग नहीं करते, वहीं बच्चे फिर हाथ से निकल जाते हैं। आप आज ही बात करते हैं बच्चों से अपने हर दिन? हाँ? कम से कम 3 बार, भले बाहर हैं तो कौन सी बात होती है। क्या बात करते हैं आप दिन में 3 बार? देखो, हमारा एक अलग है इंसान, हमारी वो सब नहीं होती कि क्या बनाया क्या खाया। हम राजनीति की बात करते हैं, हम धर्म पर भी बात करते हैं, हम विज्ञान पर भी बात करते हैं। नॉर्मली बात करते हैं मतलब? हाँ, देश दुनिया में क्या हो रहा उसकी बात करेंगे। उससे सारी हालचाल पता लग जाते होंगे। तो उससे ये पता रहता है कि आप अपडेट रहते हैं कि नहीं रहते हैं। आप अभी भी ये चिंता करते हैं लोग अपडेट हैं या नहीं है देश दुनिया से? हाँ, क्योंकि मेरी पढ़ने की बहुत आदत है, पढ़ता बहुत है। अभी हमें 2 घंटे 2.5 घंटे डेली पढ़ते हैं। वो चीज़ें जो लोग नहीं जानते हैं, पंडितों के भरोसे रहते। मैं भी ब्राह्मण हूँ। मैं भी ब्राह्मण हूँ। लेकिन मैंने एक यूनिवर्सिटी में, कानपुर यूनिवर्सिटी में, मैंने कहा संकल्प मंत्र क्या है? यूनिवर्सिटी में पुजारी है। वो अक्सर हमसे पूछा करते हैं लोग। मैंने कहा संकल्प मंत्र है ये, कहा जाता है संकल्प करिए पूजा पाठ में, है क्या? वो उसमें लिखा ओम तद्दैतश्च ब्राह्मणे द्वितीय अपराधी। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार द्वितीय संस्करण श्री श्वेत 12 कल्पे जम्बूद्वीपे 12 क्षेत्रों को मिला करके बना था जम्बूद्वीप, जिसको कहते एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, ठीक। जम्बूद्वीपे आर्यावर्त, उसी में आर्यावर्त का क्षेत्र लगता था, ईरान से लेकर के और आपका पूरा उत्तर भारत से लेकर के बंगाल ये सब कुछ उसमें आता था। अखंड भारत जिसको बोला करते थे। नहीं, अभी नहीं। अच्छा। इसके बाद आर्यावर्त अंतर्गति भरतखंड, उसी का एक भाग है भारतवर्ष। देशांतर्गति, देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच में 4 मिनट का अंतर है, जो समय का निर्धारण है। देशांतर्गति फिर कहा जाता है कलयुग कली प्रथम चरण में अमुक नाम संवत्सरी, पहले संवत वगैरह नहीं था।
इसीलिए दूसरा चरण इसमें बताया गया, दूसरा संस्करण बताया गया है। फिर है, अगर हम ब्रह्मावर्त क्षेत्र के हैं तो ब्रह्मावर्त क्षेत्र अमुक नाम ग्रामे अमुक गोत्र और अपना नाम, तो पूरा आपका मैप दे दिया गया। ये सिक्की कल्पना है। ये तो अंकल हर उसमें होता है, जब भी हम कुछ चढ़ाते हैं या कुछ होता है, यही और सब चीज़ें बोली जाती तो हैं। उन्होंने कहा कि पंडित तो डट लेते, उनको पता कुछ नहीं होता। लोग अगर पढ़ लिए संस्कृत बोलने लगे तो अपने को बड़ा ज्ञाता मानने लगे। अब पता कुछ भी नहीं, हमने बहुत इसका अध्ययन किया, हमें सब पता ही नहीं चीज़ों का। ये तो क्या है, तो हमने एक साधारण चीज़ें बताई। इसमें आप अंदर घुसेंगे तो आप बहुत बड़ी चीज़ें पता किसी को नहीं। सही बात है। अच्छा, ये बात सच है कि पंडित उपाधि है और ब्राह्मण जाति है। ब्राह्मण जाति, पंडित उपाधि। पंडित कोई भी बन सकता है, आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा इसके लिए। दशरथ के सामने लगा महाराज तो पंडित ज्ञानी, वो राजनीति के पंडित थे। PhD की डिग्री है, चाहे राजनीति से करो चाहे अर्थ से करो, जिस विषय में आप परफेक्ट हैं विषय के आप पंडित हैं। ये PhD की डिग्री है। सही बात है। आपकी उम्र क्या होगी अभी? 63 साल। मेरे पिताजी की उम्र के ही हो लगभग, उनकी भी इतनी ही होगी, 1-2 साल कम ही होगी। हम वो सब चीज़ें नहीं मानते, जो लोग हमको बताने लगते हैं सब तमाम चीज़ें, हम उन सब चीज़ों को नहीं मानते। अब देखिए, जिस देश में भोजन तक का बंटवारा कर दिया गया, मतलब पक्का खाना है ये कच्चा खाना, आज की स्थिति थोड़ी अलग है। आज से 30-40 साल पहले पक्का खाना जो हमारे पूर्वज थे, हमारे बुजुर्ग थे, वो कपड़े उतार के खाते। ऐसा क्यों होता था? मेरे दादाजी भी खाते थे। बात सुनिए, पापा बताते थे मुझे। जब भोजन तक में इतना वो कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया कि ये पाक का, ये छूत का है। और इसके बाद ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण जात ले लो, ब्राह्मणों में भी ये छोटा ब्राह्मण, ये बड़ा ब्राह्मण, ये जब इतना बंटवारा कर दिया गया, इसी तरह हर जाति में, हर जाति समाज क्या नहीं खाता था। तो जब इतना जहाँ बंटवारा हो जाए वो संगठित हो करके कैसे लड़ सकता है यार? और यही हमारी 900 साल तक प्रतंत्रता का कारण होता है। हमारी 900 साल तक प्रतंत्रता का ही कारण रहा कि हम कभी एक, अरे ब्राह्मण नहीं एक हो पाया, सैनिक हो ब्राह्मण हैं, सब हैं, लेकिन एक नहीं हो पाया। ऐसे क्षत्रियों में भाई जयचंद की और पृथ्वीराज की क्या लड़ाई थी? लड़ाई तो एक यही थी, क्या वो छोटे कुल के, हम बड़े कुल के, और उसी पर सारा पूरा विध्वंस हो गया। लेकिन ब्राह्मण ये भी तो कहते हैं हम तो सबके हैं। आज की स्थिति है, लेकिन थी नहीं। एक आपके वो हैं नियाज खान, MP में IAS अफसर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है ब्राह्मण द ग्रेट। इंग्लिश में तो हमारे जन नहीं कर सकते, हमने उसको तुरंत मंगाई। आज के समय ब्राह्मण को ग्रेट कहने वाला कोई व्यक्ति पैदा तो होगा, किसी की हिम्मत है कहती? सही बात है। हमने तुरंत किताब मंगाई। हमें किताब जो समझ में आती मैं तुरंत मंगाता हूँ। उसने कहा 2 ही दिमाग हैं दुनिया में, एक यहूदी, दूसरा ब्राह्मण। इनके दिमाग को कोई नहीं पा सकता। सरकार को चाहिए कि इनके दिमाग का उपयोग करे, इनको प्रोत्साहन दे। यहूदी मतलब जो ये इजराइल वगैरह में रहते हैं? हाँ, इजराइल, एक यहूदी और दूसरा ब्राह्मण, इसमें लिखा IAS है। ब्राह्मण का तो हमेशा ये रहा, हम तो सबके हैं, हम तो सबके लिए जाते हैं। एक वो ब्राह्मण था चाणक्य, जिसने अखंड भारत का निर्माण किया। बिल्कुल, पूरी दुनिया को हराने वाले को उसने हराया, एक छोटे से बालक जिसका कुछ भी नहीं था, सब कुछ दिला दिया उसको। नहीं, दूसरी बात चंद्रगुप्त को। और इनका साम्राज्य पता है कहाँ से कहाँ तक था? नहीं। राजधानी पाटलिपुत्र थी,
और इनका साम्राज्य अफ़गानिस्तान, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान और हेरात तक था। और उसी साम्राज्य की पतन का कारण सम्राट अशोक। भले हम आप उसको मान कहते हैं, मान आप इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको वास्तविकता नहीं पता। सम्राट अशोक का के 3 रूप हैं। एक चांडाशोक, जिसने 99 भाइयों का कत्ल किया, गद्दी पर बैठा। दूसरा धम्माशोक और तीसरा कामी अशोक। 80 साल की उम्र में उसने तक्षरक्षिता 16 साल की थी उससे विवाह कर। अशोक ने तो फिर संन्यास लेके बौद्ध धर्म वो कर लिया था। बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। बौद्ध धर्म शासक तो बना रहा वो। और उसने किया क्या? धर्म आदमी कैसे परिवर्तित करता है? या तो जूते की ताकत हो, धन की ताकत हो। इस्लाम बड़ा तलवार की ताकत हो और ईसाई बड़े धन की ताकत हो। सम्राट अशोक ने ये माना कि जहाँ तक तुम्हारा साम्राज्य था तुमने जूते की ताकत से बहुत धर्म फैला दिया। लेकिन चीन, जापान, इंडोनेशिया, बर्मा, थाईलैंड में आपने भारत का पूरा खजाना लुटा दिया। सैनिकों को वेतन नहीं दिया गया था। सैनिकों को बौद्ध भिक्षु के कपड़े पहना करके उनको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगा दिया और वहीं से मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। अब इसकी ये मुझे आज पता लगा जो आपने बताया, लेकिन मुझे बस इतना सा पता था अशोक जो है उनकी जो लास्ट लड़ाई थी उसको देख के बहुत भावुक हो गए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म। तक्षरक्षिता ने इनके लड़के कुणाल से विवाह का प्रस्ताव किया क्योंकि उसकी 16 साल की उम्र थी और ये 80 साल के थे। उसने मना कर दिया। तो उसने षड्यंत्र करके इनको अफ़गानिस्तान, जो गांधार प्रदेश के नाम से था, वहाँ का राज्यपाल नियुक्त करा के भेज दिया। और अशोक इतने उसके वशीभूत हो गए थे कि जो इनकी एक मुद्रिका थी मोहर, उसने अपने हाथ में ले ली और उसके आदेश का तुरंत पालन होता था। उस पर एक आदेश लिखा गया, वो मोहर लगा दी गई कि कुणाल की आंखें निकाल दीजिए। भेज दिया गया आदेश। कुणाल के पास पहुंचा तो भाई राजाज्ञा है। उसने जल्लाद को बुला के अपनी आंखें निकलवा दी। 10 साल तक अंधा कुणाल गद्दी पर बैठा रहा भारत की। बताइए कैसे? और यद्यपि अशोक को जब पता लगा तो उनको ग्लानि हुई और तक्षरक्षिता को जिंदा जलवा दिया। क्या ये बौद्ध धर्म? नहीं। ये 80 साल की उम्र की मैं बात बता रहा हूँ।